बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दास्तान की किस्त नंबर 1 के पार्ट 1 में बता चुके हैं कि किस तरह अलपागो खान अपनी बीवी और अक्कीस के वालिद को और इसके साथ साथ दा कबीले के सरदार को भी कत्ल कर देता है और अक्कीस के ख्वाब को भी बयान किया था। आज की इस वीडियो में मतलब दास्तान ड्रामे की किस्त नंबर 1 के पार्ट 2 की कहानी को हम बयान करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अक्कीस अलपागो खान के कबीले पर हमला करके सामान लूट लेती है और कैदियों को रिहा कर देती है, जिसकी वजह से अलपागो को सख्त गुस्सा आता है कि उसके सिपाही एक लड़की का मुकाबला भी नहीं कर सकते और आखिर में अलपागो अपने बेटे को कत्ल कर रहा होता है तो वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसे सजा नहीं होती। अब नाजरीन आगे दिखाया जाता है कि अक्कीस पहाड़ी पर खड़ी होकर ये कह रही होती है कि मैंने उस दिन के बाद बातुगा को कभी नहीं देखा जिस दिन से हमने अपने वतन से कूच किया। मैंने सुना है कि बातुगा की अकल भी कूच कर गई है। शायद उस दिन जो देखा उसका दर्द भुलाने के लिए उसकी अकल चली गई है। क्या वह मुझे भी भूल गया होगा? वो खुद से ये सवाल करती है। मजीद वो ये कहती है कि गोग खान के अलपागो खान ने उस दिन बातुगा से उसकी माँ और मुझसे मेरे बाबा छीने थे। अगर बातुगा को ये भूल गया है तो मुझे अच्छी तरह याद है। तकदीर के मारे उन बच्चों को मैं कभी नहीं भूली और भूलूंगी भी नहीं जब तक गोग खान से बदला ना ले लूँ। तो नाजरीन, इस किस्त में हम अक्कीस को बदला लेते भी देखेंगे और इसके साथ साथ और क्या वाक़यात होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाजरीन, किस्त में आगे यमन और सीरमा को दिखाया जाता है जो कि शादी के बाद अपना घर बनाने का सोच रहे होते हैं। सीरमा यमन से कहती है कि तीर फेंको, जिस जगह तीर जाएगा वहाँ अपना घर बनाएंगे। इतने में अक्कीस आ जाती है। वो उनसे मजाक करने लग जाती है और उन्हें बताती है कि कल हम लोग काफिले को लूटने वाले हैं। यमन और सीरमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद चुल्पान खातून को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ अलपागो के महल के बारे में मालूमात पर बात कर रहे होते हैं। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि अलपागो के करीब गोग सिपाही तोतोकेन भी चुल्पान खातून का आदमी है। वो आगे इसकी बहुत मदद करेगा। नाजरीन, इसके बाद अक्कीस चुल्पान से मिलने आती है और पूछती है कि हम अलपागो खान से अपना बदला कब लेंगे। तो इस पर चुल्पान खातून कहती है कि तुम उनके काफिले पर तो हमला करती रहती हो और क्या चाहती हो। इस पर अक्कीस कहती है कि मैं असली बदला चाहती हूँ, मतलब अलपागो खान की मौत चाहती हूँ। इस पर चुल्पान खातून कहती है कि जब तक अलपागो खान घुटने नहीं टेकता मेरे जिस्म से रूह नहीं निकलेगी। इस तरह वो अक्कीस को इंतकाम की यकीन दहानी कराती है। नाजरीन, जिसके बाद अक्कीस चुल्पान को अपना ख्वाब बताने लगती है कि वहाँ अलपागो खान पहुँच जाता है और अक्कीस वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में उसे एक मुसलमान लड़की मिलती है जो 2 सिरों वाले भेड़िए की तारीफ कर रही होती है। अक्कीस उस लड़की से बात कर रही होती है कि वहाँ अलपागो के सिपाही आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुमने 2 सिर वाले भेड़िए का पंजा कहने वाली लड़की को जानते हो। इस पर अक्कीस कहती है हमें नहीं मालूम वो कौन है, हम उसे नहीं जानते। इस पर मजीद सिपाही कहते हैं कि सरदार ने उसके सर पर इनाम रखा है, अगर तुम बताओगे तो हम तुम्हें सोना देंगे। मुसलमान लड़की कहती है कि वो नेक दिल औरत है जो कैदियों को रिहा करती है और गरीबों की मदद करती है, अगर पता भी होता तो हम तुम्हें नहीं बताते। सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं कि अक्कीस उन्हें रोक लेती है और कहती है कि हमें नहीं मालूम, जिसके बाद सिपाही चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद अक्कीस अपना मास्क पहनकर छोटी लड़की को दिखाती है, जिस पर छोटी लड़की खुश होकर कहती है 2 सिरों वाले भेड़िए का पंजा तुम हो। अक्कीस उस लड़की से वादा लेती है कि वो किसी को नहीं बताएगी ये राज। लड़की कहती है कि तुम्हारा राज मेरा राज है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अक्कीस जंगल में उनके सामने आ जाती है और उनसे लड़ाई करती है, सबको मार देती है। इसके बाद एक सिपाही को जिंदा छोड़ देती है और कहती है अपने सरदार को बता दो कि ये हमला 2 सिरों वाले भेड़िए का पंजा ने किया है। जब ये बात अलपागो को पता चलती है तो वह बहुत ही गुस्से में आ जाता है और तैमूर को हुक्म देता है कि उसे मार कर सामने लाए। इसके बाद नाजरीन तोतोकेन को दिखाया जाता है जो अलपागो के पास हाजिर होकर कहता है उसके भाई बालामीर के भाई ने बातुगा के लिए रिश्ते से इनकार कर दिया है, जबकि बालामीर खुद अपनी बेटी बातुगा के लिए पेश करने के लिए तैयार है। अलपागो हुक्म देता है कि कल दुल्हन के लिए जेवरात और तहाइफ भेजे जाएं। जब सुबह तहाइफ और जेवरात को गाड़ी पर रखा जाता है तो अक्कीस दरख्त पर चढ़कर महल के बाहर से ये देख रही होती है और हमले की तैयारी कर रही होती है। और जब काफिला रवाना होकर शहर से बाहर पहुंचता है तो अक्कीस और उसके साथी सीरमा और यमन उस पर हमला कर देते हैं और सारा सामान जब्त कर लेते हैं और कैदियों को रिहा कर देते हैं। इसके बाद नाजरीन अलपागो और उसके घर वाले जो इस काफिले के बाद पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे सिपाही ज़मीन पर मरे पड़े हैं, लेकिन एक सिपाही जिंदा होता है जो उसे बताता है कि ये 2 सिरों वाले भेड़िए का पंजा कहलाने वाली लड़की का काम है। इधर अक्कीस और उसके साथी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि क्योंकि उनके हाथ बातुगा की दुल्हन का ढेर सारा जहेज़ हाथ लग गया है।
उसके बाद अक्किस कहती है कि अल्पागू को मारने का ये बेहतरीन मौका है, इसे हाथ से नहीं जाने देते। यमन और सीरमा उसे समझाती हैं लेकिन वो नहीं मानती। अल्पागू और उसके घर वाले दरिया के किनारे क़याम के लिए रुकते हैं और कहते हैं कि हमने सफ़र से पहले कुर्बानी नहीं की, इसी वजह से ये मुसीबतें हमें देखने को मिल रही हैं। बातूगा दरिया के एक किनारे पर जाकर खड़ा होता है और अल्पागू उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे बात ना करने का वादा किया, तो देखो खुदा ने मुझे ये सज़ा दी कि तुम्हारी आवाज़ चली गई। और अपने बेटे से कहता है कि अगर वो एक लफ्ज़ बोल दे तो वो पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर देगा और दरिया को खुश्क कर देगा। अक्किस ये सब दरिया के दूसरे किनारे से देख रही होती है और जैसे ही रात होती है अलवाइजा खातून कुर्बानी की रस्म कर रही होती है। अक्किस 2 तीर चलाती है जो कि अल्पागू के सीने में जाकर लगते हैं। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अक्किस दरिया के किनारे खड़े होकर लकड़ी की तलवार बुलंद करती है ताकि बातूगा उसे देख ले। इधर बातूगा उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे बचपन वाली अक्किस याद आती है जिसने उसे लकड़ी की तलवार दी थी। नाजरीन, किस्त नंबर 1 का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगर आपको किस्त नंबर 2 की कहानी जानी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आगे चल के हम आपको बताएंगे कि अल्पागू ज़िंदा बच जाता है या फिर मर जाता है, और अगर अल्पागू मर जाता है तो तख्त का अगला वारिस कौन होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाजरीन, मैं मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।